व्यवसाय में 2018 से है। 2018 में हमने इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड करके एक कंपनी थी, वो ख़रीदा और उसके बाद से फिर हम ये सरिया का जो बिज़नेस है इसमें उस टाइम से हैं। और पहले हम लोगों ने सबसे पहले जो अभी तक हम बेचते रहे हैं वो हमने बेचा है अपने प्रोजेक्ट के सेक्शन में। तो प्रोजेक्ट के सेक्शन के बाद आज के दिन में हम अभी जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एंड कस्टमर है, जो हमारे जो आम लोग हैं, जो हमारे आम बिहार के लोग हैं, वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएँ। क्योंकि ये जो हमारा प्लांट एक इंटीग्रेटेड करके एक कैपेसिटी होती है स्टील में, जिसमें ये होता है कि रॉ मटेरियल हम लेते हैं आयरन ओर को और स्टील में सरिया में कन्वर्ट करके देते हैं। वो उसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो घर, जैसा आशित ने बोला, एक ही बार बनता है, तो उस चीज़ को हर घर हर जन तक पहुँचे और उसके लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है। और बिहार हमेशा से एक यू कैन से कि एक तरीके से हमेशा एक नए प्रकाश का द्योतक रहा है। चाहे वो चंपारण का आंदोलन रहा हो, चाहे वो पहला गणतंत्र रहा हो, चाहे वो अगर देखा जाए चाणक्य की भूमि रही हो, और इससे अगर हमारे हिसाब से देखा जाए वेदांता ग्रुप के हिसाब से, तो इससे हमारा बहुत ही इमोशनल एक टच भी है। हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी इस जगह को बिलोंग करते हैं, इस जगह से हैं, और वो हमेशा इस जगह को हर एक क्षण हर पल याद करते रहते हैं। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज़ को यहाँ से शुरू करें जहाँ से हमारा वेदांता शुरू हुआ था। तो उसके हिसाब से हमने ये फिर बिहार में लॉन्च करने का निर्णय लिया। अभी ये बिहार से शुरुआत है, बिहार के बाद फिर हम उत्तर प्रदेश, और पूरी तरह से जो हमारा एक इलाका है अपना पूर्व की तरफ का, वो हम हर सारे इलाके को पहले कवर करेंगे और फिर पूरे देश में इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो ये जो है ये एक्विजिशन हुआ है, और अगर उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी खोलना एक चीज़ है, बट उसका विस्तार और उसके प्रोडक्ट और उसकी सेवाओं का जो आपूर्ति है वो कैसे बिहार में हो सके, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये पहला कदम है। आगे की चीज़ें हैं वो अभी मैं कुछ इस बारे में ऑथराइज़ नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। ऐसा तो नहीं कि बिहार को सेफ नहीं मानते हैं आप इसलिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार को सेफ़ क्यों नहीं कोई मानेगा। बिहार अगर आज से नहीं, सदियों से सेफ़ ही रहा है। बिहार ने हमेशा, जैसा मैंने पहले बोला, कि बिहार ने हमेशा लोगों को नई दिशा दिखाई है। आज़ादी का आंदोलन गांधी जी के समय से यहीं चंपारण में शुरू हुआ था, और अगर हम बात करें गणतंत्र की, यहीं से शुरू हुआ, यहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई। तो हमारा भी ये एक शुरुआत है, और बिहार पूरी तरह से सेफ़ है। पूरी तरह से अगर हम देखें तो चाहे वो सरकार हो, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे यहाँ के ग्राहक हों, सबका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है, और आगे उम्मीद है कि इसी तरीके से मिलता रहेगा। मैं आशित पाटनी, CMO ESL वेदांता, मैं मार्केटिंग हेड करता हूँ। एंड जो प्रोडक्ट है वो है वीजेगा, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। और जैसा कि आनंद ने बताया कि प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल से लेकर हर स्टेज पे बन के फिनिश्ड गुड तक हम एक ही प्रीमाइस के अंदर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारी खुद की आयरन और माइंस है। हम जो कोयला लेते हैं वो पूरा इम्पोर्टेड अच्छा ओरिजिन का कोयला है, जिसके कारण कि इसमें सल्फ़र, फॉस्फोरस जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बहुत ही कम रहती हैं। इसका TS to YS रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो सारी एक प्रॉपर्टीज एक अच्छे सरिये के लिए चाहिए कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, अच्छी बेंडिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाई फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये सारा ही इस सरिये में है। और आपने देखा होगा कई विपदाएं आती हैं, और जब विपदाएं आती हैं तो नींव मजबूत होनी ज़रूरी है। और ये सरिया मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ये वो सरिया है कि आपके इमारत की नींव को ज़रूर मजबूत रखेगा। इवन आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमारा सोच है क्वालिटी की नई पहचान। तो क्वालिटी वाइज दिस इज़ एट पार विथ ऑल द प्रोडक्ट विच आर देयर इन इंडस्ट्री। रेट क्या रहेगा? रेट जो अच्छे सरिये का रहता है वो उसी तरह से एक कॉम्पिटिटिव रेट रहेगा, जो कि कस्टमर को भी अफोर्डेबल हो और जो इसकी बाकी के जो अपने पीयर्स हैं उसके मुताबिक रहेगी। फिर भी अभी जो है क्या रेट चल रहा है? क्या आप पीस वाइज बेचेंगे या फिर जो है इसे किलो के हिसाब से बेचेंगे? सरिया स्टैंडर्ड में जो है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है वो पीस वाइज बेचेंगे। सरिया जनरली रिटेल में पीस वाइज बेचा जाता है। सामने और जिंदल ये सब के सामने अपने TMT को किस स्तर का मानते हैं? हम बिल्कुल एट पार मानते हैं। ये कहना उचित नहीं रहेगा मेरी तरफ से कि हमारा अच्छा है, वो मेरी तरफ से एरोगेंस लगेगी, लेकिन ये सरिया एट पार है। आप किसी भी तरह से टेस्ट करा सकते हैं, हम अपने टेस्टिंग रेगुलरली अपनी लैब्स में कराते हैं, और ये सरिया एट पार है। BIS की जो नॉर्म्स होती हैं
उस पर खरा उतरता है। हमारे पास खुद के NABL एक्रेडिटेड लैब्स भी हैं और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, हमने ऑलरेडी पहले इंस्टीट्यूशनल सेल्स की है बहुत सारी, जहाँ पे सरिया ऑलरेडी अपना प्रमाण दे चुका है। हम जो देश के बेस्ट सरिया उत्पादक हैं उनमें से हैं और ये सरिया अपने आप में साबित और सिद्ध। गुणवत्ता की बात चल रही थी और हमारे कॉम्पिटिटर्स का नाम लिया जा रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विभिन्न जो मापदंड होते हैं एक TMT या एक सरिया के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे मापदंडों पे हम सफल रहे हैं ऑलरेडी और करीब पिछले 10 साल से इस फील्ड में हैं। और आज की डेट में जो हमारे जितने भी सप्लाईज़ हैं वो प्रोजेक्ट्स में हैं। बड़े बड़े ब्रिजेस बनने हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जिनको हम ये मटेरियल सप्लाई करते हैं, ब्रिजेस के लिए सप्लाई करते हैं। तो गुणवत्ता में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है इंडिया में जिसमें हमारा जो मटेरियल है TMT अप्रूव नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि चिप से या स्क्रैप से बनाना, तो दो तरह के प्रोड्यूसर होते हैं TMT के। एक होते हैं जो सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और एक प्राइमरी होता है। तो हम प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हमारे टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं। प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो जिनके पास खुद की माइंस होती है, आयरन ओर का माइनिंग किया जाता है, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल बनता है। ये पूरा का पूरा एक रूट जो है सब कुछ हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में रहता है, माइनिंग से लेके एंड प्रोडक्ट तक। तो रही बात हमारी, तो कोई भी स्क्रैप का हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे प्लांट के अंदर जो इंटरनल प्रोसेसेस में स्क्रैप जनरेट होते हैं उनका हम रिसाइकलिंग करते हैं, जो हर प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर करता है और उसी से हम करते हैं। कोई भी बाहर से स्क्रैप खरीद कर हम लोग स्टील प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए हम प्राइमरी इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में के अगर डेटा में आप जाएंगे तो वी आर रजिस्टर्ड एज ए प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर।